प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में रसों के विषय में जानेंगे। ये कोई रस ये नहीं है कि फलों के रस, ये हैं साहित्य के रस। तो साहित्य में कौन कौन से रस होते हैं उनके बारे में विशद जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रस शब्द का अर्थ क्या है। रस, रस धातु प्लस अय प्रत्यय। रस शब्द में अय प्रत्यय मिला हुआ है, तो इसके दो अर्थ प्रचलित हैं। रस्यते इति रसः, जिसका अर्थ क्या है, वह जिसका आस्वादन हो। आस्वादन का अर्थ है स्वाद। रसते इते रसा, अर्थ क्या है, वह जो बहे। तो यहाँ पर हमने शाब्दिक अर्थ देखा है कि क्या शाब्दिक अर्थ है। जब भी हम कोई कविता पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, तो कई बार हमें उसे पढ़ने में बहुत आनंद आता है, तो उसी को ही रस कहते हैं। हमारे मन में बहुत सारे भाव विद्यमान रहते हैं, जो परिस्थिति आती है वही भाव जागृत हो जाता है। और जैसे हम टीवी पर कुछ प्रोग्राम देख रहे हैं, ठीक है, कोई मजाक हो रहा है, हंसी मजाक हो रहा है, कार्टून फिल्म देख रहे हैं, तो उसमें हमारा ध्यान कहाँ जाता है, किस किस चीज़ पर जाता है, हम देख रहे हैं उस सीन को, और उसमें हमारा ध्यान जा रहा है जोकर पर। अब जोकर के अंदर क्या विशेषताएं हैं, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे मन को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। उसके तरह मुंह गोल घुमाना या तरह तरह से घुमाना, तरह तरह की हरकतें जो है हमारे मन को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जब हम उन हरकतों को देखते हैं तो हमें प्रसन्नता होती है। तो अपनी प्रसन्नता को अभिव्यक्त करने के लिए कोई व्यक्ति ताली बजा देता है, कोई मुस्कुरा पड़ता है, कोई जोर से ठहाका लगाता है। तो वो सीन तब तक चलता है जब तक वो कार्यक्रम हम देख रहे हैं। परंतु यदि हमें उस कार्यक्रम में आनंद आ रहा है तो हम उसे देखते रहना चाहेंगे। परंतु जब वो कार्यक्रम खत्म हो जाए और दूसरा कार्यक्रम आ जाए तो हमारे भावों में भी परिवर्तन हो जाता है, हमारी क्रियाओं में भी परिवर्तन हो जाता है। तो रस क्या है? रस ऐसी स्थिति है जब हम किसी कहानी कविता को पढ़ते हैं, उसके अंदर मग्न हो जाते हैं, उसके अंदर हमें आनंद आने लगता है, तो उसे रस कहते हैं। तो ये रस आता कहाँ से है? ये रस हमारे कवि साहित्यकार लेकर आते हैं अपने साहित्य में, और जब हम साहित्य को पढ़ते हैं तो वो रस अपने आप हमारे अंदर आता है। परंतु वो आता किससे है? शब्दों के माध्यम से। तो यहाँ पर रसों के बारे में अनेक धारणाएं प्रचलित हैं। कुछ लोगों ने रसों की संख्या 8 बताई है। भरत मुनि प्रसिद्ध रहे हैं, उन्होंने रसों की संख्या 8 बताई है। परंतु कुछ लोगों ने कहा है रस 8 नहीं 9 होते हैं। अब उन्होंने 9 रस के शामिल किए हैं, और कुछ ने कहा 9 नहीं 10 होते हैं। तो वहाँ पर कुछ रस जो है ऐड कर दिए गए हैं। तो प्रचलित अर्थ क्या है? रस 9 तरह के होते हैं, परंतु आज आधुनिक काल में रस 10 तरह के माने जाते हैं। तो इस पर देखते हैं हम क्या विचार है। भरत मुनि ने रस के 8 वेद बताए थे। बाद में शांत और वत्सल रस शामिल कर दिए गए इसमें। कुछ भाषा शास्त्री रसों की संख्या 9 तथा कुछ 10 बताते हैं। तो कौन से 2 ऐड हुए हैं? शांत रस और वत्सल रस। यदि भरत मुनि ने 8 रस बताए थे तो औरों ने 9 बताया, तो 8 के बीच में शांत रस उन्होंने शामिल किया है। और उन्होंने वत्सल रस को, कुछ लोगों ने वत्सल रस को श्रृंगार रस का हिस्सा माना है। परंतु कुछ लोगों ने कहा है कि नहीं, रस 10 तरह के होते हैं। उन्होंने शांत रस और वत्सल रस को अलग अलग गिना है। तो भरत मुनि का रस निष्पत्ति सूत्र क्या है, ये प्रसिद्ध है, तो इसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी, संयोगाद, रस निष्पत्ति। मैंने इसका अलग अलग अर्थ बताया आपको, हर एक शब्द का अलग अलग से बताने की कोशिश की है। विभाव का अर्थ है विभाव। विभाव का अर्थ है भाव उत्पन्न करने के साधन। फिर इसमें ऐड क्या है, इसमें संधि क्या है? अनुभाव की। तो अनुभाव शब्द निकला अनुभव। अनुभाव का अर्थ क्या है? पाने की चेष्टाएं, पात्रों की चेष्टाएं, जो कैरेक्टर्स हैं उसमें उनकी चेष्टाएं कैसी हैं। व्यभिचारी का अर्थ है अनेकानेक भाव। संयोगात, संयोग का मतलब मिलने से। रस निष्पत्ति, रस से यहाँ पर रस शब्द ऐड है, और निष्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति होती है। तो ये भरत मुनि का रस के विषय में जो प्रसिद्ध सूत्र है ये मैंने आपको बताया है। तो अब चलते हैं उदाहरण पर। उदाहरण में हम देखते हैं कि मैंने लिखा है सोहित नव
सोहित कर नवनीत लिए, घुटरनु चलत रेणु तन मंडित, मुख दधी लेप लिए। अब इन पंक्तियों को पढ़ें तो हमें ध्यान में आता है कि ये पंक्तियां कृष्ण जी के बारे में कही गई हैं। अब इस स्थिति को जो इन पंक्तियों में दिखाई गई है वो क्या क्या है, तो यहाँ पर जब संतान के प्रति माँ बाप के मन में प्रेम उत्पन्न होता है तो उसे वात्सल्य कहते हैं। तो यहाँ भाव कौन सा, स्थायी भाव, माता पिता के मन में कौन सा जागा, स्थायी भाव वत्सल, संतान के प्रति प्रेम। माता पिता यशोदा और नंद उसे देख रहे हैं, कृष्ण की उस चित्र को या कृष्ण की उस क्रिया को देख रहे हैं, तो उनके मन में वत्सल का भाव जगा। तो रस कौन सा हो गया, वात्सल्य रस। अब वत्सल का भाव क्यों जगा, जिसके मन में जगता है वो आश्रय होता है। तो यहाँ पर आश्रय वत्सल का भाव किसके मन में जगा, माता पिता के मन में जगा, तो इसे हम आश्रय कहेंगे। अब आश्रय के मन में क्या देखकर भाव जगा, श्री कृष्ण को देखकर, तो श्री कृष्ण है आलंबन। आलंबन, श्री कृष्ण में ऐसी क्या चीजें दिखी कि उनके मन में वात्सल्य का भाव जगा, तो उद्दीपन है, कृष्ण का घुटनों से चलना, धूल भरा शरीर, मुंह पर दही का लेप, ये चीजें जो है माता पिता के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, तो उद्दीपन की भूमिका निभा रही हैं। और आ गया अनुभव। अब इस दृश्य को देखकर उनके चेहरे पर क्या आया, भाव। कौन सा भाव आया उनके चेहरे पर, हंसना, प्रसन्न होना। अपने पुत्र की इन गतिविधियों को देखकर, इन क्रियाओं को देखकर उन्हें हंसी आ गई और वो प्रसन्न हुए। और संचारी भाव, संचारी भाव वो भाव होते हैं जो कुछ समय के लिए हमारे अंदर आते हैं और फिर अपना प्रभाव दिखाकर चले जाते हैं। तो संचारी भाव क्या आए, विस्मित हुए, हैरान हो गए, मुग्ध हुए, तो ये संचारी भाव है। तो ये मैंने कोशिश की है कि जो बातें यहाँ सूत्र में बताई गई हैं उन्हें हम यहाँ बता दें। और ये सारी चीज़ें जो है इनमें से 4 रस के अंग हैं जो हम आगे समझा रहे हैं। रस के 4 अंग हैं। स्थायी भाव, स्थायी भाव जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, परमानेंट, स्थायी रूप से जो हमारे मन में रहते हैं। ऐसे भाव जो हर व्यक्ति के अंदर हर समय विद्यमान रहते हैं और परिस्थिति के अनुसार कोई एक भाव जागरूक हो जाता है और परिस्थिति बदलते ही दूसरा भाव आ जाता है। तो ऐसे भाव जो मन में हमेशा विद्यमान रहते हैं, सदैव विद्यमान रहते हैं, जैसे रति, प्रेम का भाव हर व्यक्ति के अंदर होता है। हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, जुगुप्सा का अर्थ है घृणा, विस्मय, निर्वेद, निर्वेद का अर्थ है वैराग्य, वत्सल, ये सभी भाव जो है हर व्यक्ति के अंदर हमेशा विद्यमान रहते हैं। दूसरा अंग है विभाव। विभाव का शाब्दिक अर्थ है विशेष भाव। इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे, विशेष भाव अर्थात भावों को विशेष रूप से जगाने वाला भाव जो होता है वो विभाव कहलाता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में हम कह सकते हैं वे कारण, विषय और वस्तुएं जो व्यक्ति के मन के स्थायी भावों को जगा देती हैं, ये 2 तरह के होते हैं। विभाव का पहला भेद है आलंबन विभाव। वे वस्तुएं और विषय जिनके सहारे भाव उत्पन्न होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। तो आलंबन विभाव क्या है, आलंबन मतलब होता है सहारा। तो वे वस्तुएं और वे विषय जिनके सहारे भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। तो ये 2 तरह के हो सकते हैं, आश्रय और विषय। अब आश्रय का मतलब जैसे ही सहारा होता है। अब जो भी भाव उठते हैं, कोई दृश्य देखते हैं तो किसी के मन में उठते हैं। मान लो हम कोई कविता पढ़ रहे हैं, उस कविता में क्या क्या वर्णित है, तो हम पढ़ेंगे जब उस कविता में जो कुछ भी वर्णन है उसे समझकर हमारे मन में भाव जागृत होंगे। तो आश्रय वो व्यक्ति है जो उस दृश्य को देख रहा है, जिसके मन में भावों की उत्पत्ति हो रही है। तो यहाँ पर आश्रय, आश्रय पात्र के हृदय में भावों की उत्पत्ति होती है। दूसरा है विषय। अब किस चीज को देखकर भावों की उत्पत्ति होती है वो हो जाएगा विषय। जिस विषय वस्तु के प्रति मन में भावों की उत्पत्ति होती है। इसे एक साधारण उदाहरण से समझा सकते हैं। मान लो सीता सामने खड़ी है और राम जी सीता की तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ पर आश्रय कौन होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि आश्रय वो व्यक्ति होता है जो उस दृश्य को देख रहा है। तो सीता को देख कौन रहे हैं, राम। तो राम जो है आश्रय है। अब सीता को देखने के बाद
राम के मन में जो भाव उठ रहे हैं या भाव उठने का कारण क्या रही? सीता रही। तो विषय क्या है? सीता। ऐसी सीता यदि राम का चित्र देख रही है या राम जी को देख रही है तो वहां पर सीता आश्रय हो जाएगी और राम जी क्या हो जाएंगे? विषय हो जाएंगे। तो ये इसमें स्पष्ट किया है, ये इसी बात को, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव है तो राम आश्रय और सीता विषय होगी। तो यहाँ पर ये दोनों अंतर आपको समझ में आ गए होंगे कि आश्रय क्या है और विषय क्या है। अब इसी का विभाव का दूसरा भेद है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करता है मतलब बाह्य वातावरण, चेष्टाएं या अन्य वस्तुएं जो मन के भावों को उद्दीप्त करती हैं। उद्दीप्त करने का अर्थ है बढ़ाती हैं, तेज कर देती हैं। मन में जो भाव आते हैं उन्हें और अधिक बढ़ा देती हैं, उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। अब आपने ये कथा सुनी होगी कि राजा दुष्यंत ऋषि कनु के आश्रम में गए थे। वहां पर शकुंतला थी। शकुंतला को जब उन्होंने देखा तो आश्चर्य कौन हुए? राजा दुष्यंत हुए। उन्होंने किसको देखा? शकुंतला को देखा। तो विषय क्या रही? शकुंतला रही। शकुंतला के रूप, सौंदर्य और उसकी शारीरिक चेष्टाओं ने दुष्यंत के मन में प्रेम का भाव पैदा कर दिया। तो अब यहाँ पर उद्दीपन क्या रहा? जो शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं थी वे उद्दीपन रही, उद्दीपन विभाव का काम कर रही हैं, जिसके कारण जो दुष्यंत है उनके मन में प्रेम का भाव और अधिक तीव्र हो गया। तो यहाँ पर उद्दीपन विभाव बताया। अब अगला चलता है अनुभव। अनुभव का अर्थ है पीछे। पीछे अर्थात बाद में। अब ये किसके बाद में आते हैं? ये भाव स्थायी भाव उत्पन्न होने के बाद आते हैं और ये 4 तरह के होते हैं: सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार्य। सात्विक जो अनुभव मन में स्वतः प्रकट हो जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं। कायिक जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, काया। काया का मतलब शरीर। शरीर में उत्पन्न होने वाले अनुभव जो है वो कायिक अनुभव कहलाते हैं। वाचिक काव्य में नायक व नायिका का भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को वाचिक अनुभव कहते हैं। वाचिक अर्थ भी बोलना ही होता है। आहार्य नायक नायिका की वेशभूषा द्वारा भाव प्रदर्शन आहार्य अनुभव कहलाते हैं। तो अनुभव 4 तरह के होते हैं। अगला चलते हैं संचारी या व्याभिचारी भाव। ये इनकी संख्या 33 होती है। संचार करना मतलब प्रवेश कर जाना। इनकी स्थिति ऐसी होती है कि ये शरीर में प्रविष्ट होते हैं, कुछ देर अपना प्रभाव दिखाते हैं और उसके बाद वे गायब हो जाते हैं। परमानेंट नहीं रहते, थोड़ी देर अपना प्रभाव दिखाते हैं, शारीरिक क्रियाएं बढ़ाते हैं, घटाते हैं, या गालों का लाल हो जाना, कुछ देर के लिए बेहोश हो जाना। तो वो क्रियाएं हमेशा नहीं रहती, स्थायी नहीं रहती, इसलिए संचारी भाव इनको नाम दिया गया है। तो मन के चंचल व अस्थिर, अस्थिर का मतलब जो स्थिर नहीं है, विकारों को संचारी भाव व व्यभिचारी भाव कहते हैं। ये कुछ समय के लिए आते हैं और अपना प्रभाव दिखाकर चले जाते हैं। जैसे शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में जो प्रेम का भाव आया वो कुछ समय के लिए आया और कुछ समय अपना प्रभाव दिखाकर चला गया। तो संचारी भाव स्थिर नहीं होते। तो इसके साथ ही हमारा ये रसों के अंग विषय पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम रस के प्रकार करेंगे।